जैसे हमें अपना शरीर प्यारा है, ऐसे हर पशु पक्षी को, देखो चींटी को भी आप ऐसे वो भागने की चेष्टा करेगी। तो किसी भी पशु का मांस खाना, पशु की हत्या में सहयोग देना है ना, क्योंकि अगर हम उसका भक्षण करते हैं तो हम भले हत्या नहीं करते, पर हत्या में भागीदारी है हमारी, तो इसलिए फिर उसकी दुर्गति होती है, मतलब अशुभ गतियां प्राप्त होती हैं। तो अभी चांस है, आपने छोड़ दिया, तो चाहे जितना कोई गलती किए हो भगवान की शरण में आ जाए, तो भगवान कहते हैं मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, निष्पाप कर देता हूँ। हिंदू गोरक्षक है या गोभक्षक? आइए आज की इस कहानी में हम जानेंगे। ये कहानी है रामायण से जुड़ी हुई। एक बार महाराज दिलीप जब उनके घर कोई संतान नहीं हो रही थी तो बहुत परेशान हो गए। महाराज दिलीप को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कुल नष्ट हो जाए। इस बात से परेशान होकर वह अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ को पूरा वृतांत सुनाया तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे महाराज, एक बार कामधेनु जो गाय है वो स्वर्गलोक से जा रही थी, तब आपने उसको प्रणाम नहीं किया। इससे उसने नाराज होकर आपको श्राप दे दिया, जिससे आप हमेशा उसके श्राप से निसंतान रहेंगे। महाराज दिलीप यह सुनकर गुरु वशिष्ठ के कदमों में पड़ गए और कहा कि हे प्रभु, इसका कोई उपाय बताइए। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आप एक काम करो, मेरे पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी है, आप इस नंदिनी की सेवा करो। जब आप इसकी सेवा करोगे तो ही आपको मेवा मिल सकती है। महाराज नंदिनी को अपने महल लेके आए और दिन रात सेवा करने लगे। प्रातःकाल में नंदिनी को हरा चारा खिलाने के लिए वह लेके जाते थे। थोड़ी दूर तक महारानी भी राजा दिलीप के साथ जाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन नंदिनी ने महाराज दिलीप की परीक्षा लेने की सोची। महाराजा दिलीप जब पर्वत के एक दृश्य को निहार रहे थे, तभी नंदिनी ने माया रच ली। सरयू नदी के एक किनारे पर जाकर वह खड़ी हो गई और एक सिंह ने उसको दबोच लिया। तब महाराज को एक नंदिनी की दुख भरी आवाज सुनाई दी। महाराज ने जैसे ही देखा कि एक शेर ने नंदिनी को मुंह में दबाया है, महाराज ने अपने तरकस में से एक बाण निकालने की कोशिश की, लेकिन महाराज का हाथ तरकस से ही चिपका रह गया। तब उस सिंह ने कहा कि यह जो क्षेत्र है इसकी रक्षा महादेव की कृपा से मैं करता हूं, और जो भी जीव जंतु यहाँ पर आते हैं वही मेरा चारा हो जाते हैं, इसलिए मैं इस गाय को खाऊंगा। जब महाराज दिलीप ने कहा कि आप नंदिनी के बदले मेरा भक्षण कर लीजिए, आप नंदिनी को छोड़ दीजिए, मैं अपने गुरु को क्या मुंह दिखाऊंगा। तब सिंह ने कहा कि आप एक काम करना, अपने गुरु को इस गाय के बदले 100 गाय दे देना, लेकिन मैं भक्षण तो इसी का करूंगा। जब महाराजा दिलीप ने कहा कि आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके इसे छोड़ दीजिए, तो सिंह नहीं माना। दोनों में तर्क वितर्क होने लगे। आखिरी में यह तय हुआ कि वह नंदिनी को छोड़कर राजा दिलीप का ही भक्षण करेगा। जैसे ही यह तय हुआ, राजा दिलीप का हाथ तरकस से छूट गया। राजा दिलीप दोनों घुटने टेक कर नीचे सिर करके सिंह के सामने बैठ गए कि तभी एक चमत्कार होता है। राजा दिलीप को लगता है कि सिंह उनका भक्षण करने वाला है, लेकिन उसी समय आकाश मार्ग से फूलों की बारिश होती है और नंदिनी फिर से बोलती है कि हे राजा उठो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। यह सारा जो माया जाल था ये मैंने ही रचाया था। मैं तुम्हारी सेवा भाव से खुश हुई। जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो फल मिलेगा। उसी दिन से रानी गर्भवती हो गई और महाराज अज हुए। यही हमारे देवी देवता भी गाय की, हमारे राजा महाराजा भी गाय की कितनी सेवा करते थे और जिससे उनको फल भी मिलता था। भगवान को गौ द्विज हितकारी कहा गया है, लेकिन
कलयुगी मनुष्य गौ द्विज अहितकारी होता जा रहा है। सबसे ज्यादा गाय यदि कटती है तो उसका कारण कसाई नहीं है, उसका कारण है उस गाय को बेचने वाला, उसका मालिक। यदि गाय बिकनी बंद हो जाएगी तो कसाई के पास कैसे गाय आएगी। हमारी सरकारें भी इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती, क्योंकि सरकारों को टैक्स मिलता है, सरकारों को रेवेन्यू मिलता है, इसलिए सरकार सिर्फ दिन रात गाय 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 चिल्लाती रहती है, लेकिन गाय के लिए कोई कदम नहीं उठाती। इसलिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत बीफ एक्सपोर्ट में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। और आप यदि आंकड़ा उठा के देखेंगे तो आधे से अधिक कई ऐसे जो कटने वाले कारखाने होते हैं उनके मालिक हमारे अपने भाई ही हैं। मैं सत्य कह रहा हूं। यदि किसी को आंकड़ा चाहिए रहेगा तो मैं आंकड़ा भी उपलब्ध करवा सकता हूं। गाय को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। ऐसा नहीं है कभी हमने अपनी माँ जो रहती है उसे कभी वो काम करना बंद कर देती है। वैसे तो आजकल लोग वृद्धाश्रम भेज देते हैं, लेकिन क्या आप उसे कसाई को बेच दोगे क्या? नहीं ना, आप संभाल के रखोगे ना। गाय ने दूध दिया जब तक वो गौ माँ है। जिस दिन गाय ने दूध देना बंद कर दिया, कुछ भाइयों के लिए बोल रहा हूं, उस दिन गाय कसाई की गाय हो गई। बहुत पाप लगेगा, क्योंकि गो हत्या का पाप ब्रह्म हत्या के बराबर बताया गया है। आप एटलीस्ट इतना कीजिए, एक एक गाय रखने की कोशिश कीजिए, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत फायदे हैं। धर्म का काम है, जिसने भी गो सेवा कर ली उसका जीवन कल्याण हो गया। बस इसी के साथ इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ मेरे शब्द आपको बुरे लगे हो तो मुझे माफ करना। राम राम।